अच्छा, तो अहमद आपको भी मैं बता रहा हूँ, साथ में फ़िज़िकल क्लास भी है हमारी, उसमें मैं बच्चों को दोबारा से बताने लगा हूँ। ठीक है, हमारा ये जो कोर्स है ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग का आपको बेसिक नॉलेज तो होगी कि डिजिटल मार्केटिंग में हम करते क्या हैं। हम अपनी सर्विसेज या फिज़िकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, सर्विसेज या फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं, हम उनको सेल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनकी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है वो। ठीक है। अच्छा, अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, शो हो रहा है? ठीक है, ओके। मैं जी अपने बारे में आपको बता दूँ, मेरा नाम मोहम्मद फ़ात ख़ान है जी। आई एम अ सर्टिफाइड फेसबुक मीडिया बायर। ठीक है, फेसबुक पे मुझे काम करते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं, 4 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। आई हैव स्पेंड अराउंड अबाउट 50 lakhs ऑन एड स्पेंड ऑन फेसबुक, खाली फेसबुक पे, गूगल एड्स पे, इसके अलावा मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने प्रोफेशनल कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर मेरे पास सर्टिफिकेशन है, और साथ में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सिंपल बीए भी किया हुआ है। ठीक है, वो तो पाकिस्तानियों की ज़रूरत है ना, बीए साथ डिग्री चाहिए होती है आपको। अगर आप कोई फॉरेन एजुकेशन ले लेना, डिस्टेंस लर्निंग, तो आपको बीए की डिग्री करनी पड़ती है यहाँ पे साथ में। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, साथ में मैंने वेब डेवलपमेंट की भी सर्टिफिकेशन की हुई है, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत पड़ती है किसी जगह पे जब आप बहुत थोड़े से अपर लेवल पे जाके काम करते हो। एसईओ के अंदर, इस इन चीज़ों के अंदर आपको वेब डेवलपमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो उस वजह से मैंने वेब डेवलपमेंट भी की। लेकिन आपने अगर सिर्फ फेसबुक पे एडवर्टाइज़ करना है, गूगल पे एडवर्टाइज़ करना है, खाली एडवर्टाइजमेंट करनी है, मीडिया बाइंग करनी है, तो आपके लिए गूगल फेसबुक इनफ, आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, ये बच्चा आ गया मेरे ख्याल से, 1 सेकेंड। ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी। अ, जी जी, बोलें। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? मुझे तो आवाज़ आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी जी। जी आ रही है सर आवाज़। सर मेरा नाम आतिफ है। जी जी, बताएं। जी, सर मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मैट्रिक का मेरे क्लियर है। हाँ। और दूसरा मेरा ये कहने में इसका डिजिटल मार्केटिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन तजर्बा नहीं है हाँ, ओके। बिल्कुल भी। ठीक है। तो इसलिए मैं सर वो आज मैं वैसे ही मैं प्रॉपरली लाहौर में रहता हूँ। हम्म। जो आज लेकिन इस हफ्ते में क्या नाम है इसकी फिजिकल क्लास नहीं ले सका, लेकिन इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं फिजिकल क्लास भी लूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आतिफ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, नज़र आ रही है स्क्रीन मेरी? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है जी। ठीक है, ठीक है, जी चलें आ रही चलें है। चलें, सही है। अच्छा, साथ में मैं ओके सर। बता दूं सबको कि अगर कोई क्वेश्चंस बीच में आते हैं ना आपको, तो नोट डाउन कर लें। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्लियर हो जाएं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आता है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे, Q&A रख लेंगे। उसमें आपके जहन में कोई भी सवाल हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, इससे हट के भी हो, कोई मसला नहीं है, वो मेरे से पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा। नहीं मिलेगा जवाब, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हर चीज़ पता है। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, किसी को भी कुछ नहीं पता होता है, इंसान के पास एक लिमिटेड नॉलेज है। ठीक है, उस लिमिटेड नॉलेज में से मुझे अगर पती होगी चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं पता होगी तो हम मिल के उसे ढूंढ लेंगे, क्योंकि आंसर मिल ही जाता है आपको। सही है, चलें। सर ओके। जी। अच्छा, ओपन सोल्यूशन के बारे में आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। ओपन सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे हम आईटी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। ठीक है, साथ में आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। आईटी सर्विसेज में आपकी डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग से रिलेटेड जितनी भी डिजिटल सर्विसेज होती हैं वो सारी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साथ साथ ट्रेनिंग्स भी हैं उनकी, और प्लस आपके पास प्लस पॉइंट ये है इदारे का कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड है, FBR, टेफ्टा और PSDF से भी रजिस्टर्ड है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, नज़र आ रहा है? सही है। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट अगर आपने करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की,
प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? फिज़िकल प्रोडक्ट, आपका मोबाइल, मोबाइल बेच रहे हैं आप, मोबाइल की दुकान है आपकी, उसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। कंप्यूटर बेच रहे हैं, उसकी भी मार्केटिंग हो सकती है। हम क्या बेच रहे थे? सर्विसेज। मैं आपको क्या बेच रहा हूँ? सर्विसेज। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ ना, तो ये भी एक सर्विस ही है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, सर्विस ही आ गई। आप किसी के लिए कर रहे हैं, वो भी सर्विस है। आपको खुद डिजिटल मार्केटिंग आती है कि आपका प्लस पॉइंट है कि आप अपने आप को बेच सकते हैं। ये किसी दूसरी फील्ड के अंदर नहीं होता। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है ना, तो आपको उसके अंदर फाइवर की गिग बनानी है और अपवर्क पे कुछ करेंगे जाके, इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है अपने आप को मार्केट करने के लिए। लेकिन जो डिजिटल मार्केटियर होता है ना, वो अपने आप को भी बेच सकता है, अपने आप से मुराद अपनी सर्विसेज बेच सकता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट कैसे करना है मैंने अपने आप को। ठीक है यार, आप छुप रहे हो मेरे से, आप इधर आ जाओ। मेरे सामने हो गए ना तो मुझे पता लगेगा। कोई बात नहीं, एक कुर्सी इधर कर लें आप, कुर्सी पीछे से ले आओ आगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये समझ आ गई। इसके अंदर हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया के अंदर क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं? आवाज़ आ रही है? जी आ रही है सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है। सोशल मीडिया में कौन से प्लेटफॉर्म हैं आपके? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है। और इसके बाद और कौन से हैं? इंस्टाग्राम वो फेसबुक के साथ ही लिंक्ड है, ठीक है। ये मेन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत हैं। पिंटरेस्ट जो है वो सर्च इंजन में आता है वैसे। टेलीग्राम आपका मैसेंजर है, आपका वो सोशल मीडिया उस कह सकते हैं, लेकिन उस पर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते ना। वो आप एसएमएस मार्केटिंग के अंदर आ सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो है, ठीक है, ये एसएमएस मार्केटिंग के अंदर आपके आ सकते हैं। व्हाट्सएप को आप फेसबुक के साथ क्योंकि लिंक्ड है, तो फेसबुक से आप मार्केटिंग करके व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेजेस लेके आ सकते हैं। जैसे आपने रब्ता किया होगा तो व्हाट्सएप पे गया होगा आपका कांटेक्ट, ऐसे ही है। तो हमने उधर कॉल टू एक्शन लगाया हुआ था व्हाट्सएप का। अच्छा, ये मीटिंग जो है ना, विद इन आपको जो लिंक प्रोवाइड किया ना, ये जूम वाले जो हैं स्टूडेंट्स, आपको जो लिंक दिया ना, जैसे ही मीटिंग एक्सपायर होगी ना, विद इन 3 to 4 सेकंड दोबारा उस पर क्लिक करिएगा तो आप दोबारा आ जाएंगे मीटिंग के अंदर, ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा यार कि हम सीख लें, ये मिसाल के तौर पर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इज़ इट वर्थ इट? कि मुझे कोई फ़ायदा है भी कि इससे कि नहीं? आपके जहन में आता होगा कि मैं भाई कितने पैसे कमाने हैं, मैं अपना टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा कहीं, ठीक है, या मैं ये कर लूँ और मेरा फ्यूचर ही ना बने, ठीक है। एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। देखें, कोई भी फील्ड हो ना, जोन सी मर्जी फील्ड ले लें, वेदर इट्स डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यू नेम इट, जोन सी मर्जी फील्ड में आप हो, रिस्क का ताल्लुक जो होता है ना, वो आपकी स्किल सेट से नहीं होता, वो आपको अल्लाह ताला ने देने ही देना, ठीक है। तो आपने उसको देख के घबरा नहीं जाना कि यार मैं अभी पैसे नहीं कमा रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। ये शिकवा हो जाता है, आपने शिकवा नहीं करना, ठीक है। जब आप बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास स्किल्स थी लेकिन मैं नहीं कमाता था। मैं कोशिश करता भी था, मैं सड़कों पे घूम रहा होता था कि यार मुझे आज स्किल्स आती हैं लेकिन मुझे कोई हायर ही नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए, कोई रिस्क ही नहीं ले रहा। एक्सपीरियंस ही नहीं होगा जब मुझे कोई हायर नहीं करेगा उस चीज़ के लिए। तो मैंने एक्सपीरियंस कैसे लिया? मैं कुछ ना कुछ करके कहीं जहाँ पे जॉब करता था उधर मैं कहता था सर ये वाला काम भी करवा लें, मैं फ्री में कर दूँगा, ये वाला काम भी मैं फ्री में कर दूंगा, लेकिन इससे ये होगा मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा साथ में, ठीक है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक्सपीरियंस लिया। मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था जो मुझे गाइड करे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब मेरे पास जितना नॉलेज है, जो मुझे मिला है, जितना मैंने सीखा है, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप मेरे से जितना चाहें ले लें। 24/7 अवेलेबिलिटी है आपके पास। अभी क्लास में नहीं समझ आती, आप ज्वाइन करते हैं नहीं करते, डजेंट मैटर, मेरा नंबर मैं आपको दे दूँगा। आपको ज़रूरत पड़े इन फ्यूचर भी कि मुझे ये मसला आ रहा है तो मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, मुझे जब इंस्ट्रक्टर नहीं मिला था ना, तो मैं ढूंढ रहा होता था कि मुझे बंदा मिल जाए चंगा जाए यार कि मैंने भी कोई सिखाए। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गया। मैंने कहा यार मिल ही नहीं रहा, ये तो हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है कि हम कोई हमसे
हमसे सीख लेगा, हमसे ज़्यादा ऊपर ना चला जाएगा, ये बड़ी चीज़ होती है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मुझे जितना आता है मैं उतना वो सारा आपको ट्रांसफ़र कर दूँ, और जो मैं हो सकता है मैं आपसे भी कोई नई चीज़ सीख लूँ, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर अपडेट हो रही होती हैं चीज़ें। अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार कि फ्यूचर है भी कि नहीं इस चीज़ का। ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, आप क्या कहते हैं, आपको कोई जानने वाला हो जो इस फील्ड के अंदर हो, वो जैसे आपने बताया आपका दोस्त फील्ड आंसर है, वो कितने पैसे कमा लेता होगा, कोई आइडिया? अच्छा, कितने, कोई आइडिया होगा कि रफली कितने कमाता होगा? दो, अच्छा 2-3 लाख रुपए, ठीक है। वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, सही है। आपके कोई जान पहचान वाले बंदे जो आपने देखे हो कि हाँ जी वो काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपनी कंपनी है, कोई जानने वाला? किसी का नहीं है? चलें कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ आपके सामने, जीती जागती मिसाल हूँ मैं। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ, जो मुझे आता है मैं सीख रहा हूँ। इवन कि आज भी मैं बैठा हूँ ना, कोई नई चीज़ आ जाती है मैं सीख के आता हूँ कि यार कोई नई चीज़ आई है, अपडेट देखूँ। अच्छा, मैं इसका आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते हैं, तो 50-40 हज़ार से कह लें, 40 हज़ार से लेके 1 लाख तक की आपकी जॉब लगती है इसके अंदर। जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें आपने बैठ के 8 घंटे काम करना है, 6 घंटे काम करना है, और 5, वो तो कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि 5 दिन आए, 6 दिन आए, लेकिन आप 50 हज़ार से लेके लाख 1.5 लाख रुपए तक इजीली कमा सकते हो इसके अंदर। सही है, ये मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं जॉब करता था तो मैं बता रहा हूँ कि मैं इतने कमा लेता हूँ। यहाँ से लाइक हम सीखते हैं अभी, उसके फ़ौरन बाद लाइक आप कितने हो जाएंगे कैपेबल कि हम इतनी लेवल की जॉब कर सकें? मैं आपको इंशाल्लाह कैपेबल बनाऊँगा इतना कि आप इससे ज़्यादा की करें, आप अपना काम करें। मैंने सुना है लाइक इसमें एक ट्रेनिंग सेशन आता है, एक एडवांस आती है, ठीक है ना, ऐसे सोशल मीडिया में, तो उसको लेकर कोई क्वेश्चन हम कंटिन्यू करें बाद में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छी चीज़ है, क्वेश्चन सही है। आप अगर इस तरह लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, अच्छी चीज़ है, गुड। फिल फॉल के लिए आप इसमें से निकाल देंगे एक्सपर्ट लेवल है और एक बेसिक लेवल, छोड़ दें इस चीज़ को। टूल जो होता है ना, टूल फेसबुक और गूगल का, जिसके ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, वो टूल 1 घंटे में सीख सकते हैं आप। टूल आप 1 घंटे में चलाना सीख जाएंगे, ऐड कैसे लगाना है। ऐसे ही है हुसैन, ऐसे ही है ना, 1 घंटे में आपको पता लग जाएगा, अच्छा ये स्टेप में इस तरह करके ऐड लग जाता है, बस 1 घंटे का काम है। असल चीज़ जो मेहनत लगती है ना, वो होती है मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग का मतलब क्या है, आपने अपने, आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आपने उसको प्रेजेंट करना है, उसकी एक ब्रांड इमेज बनानी है बंदे के जहन के अंदर, ठीक है। आपको बंदे की साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए, जो कस्टमर है आपको पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मार्केटिंग के अंदर, बेसिक चीज़ मार्केटिंग है। टूल सीखना तो मसला ही कोई नहीं है, टूल तो आपको 1 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा मार्केटिंग की, कि प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है। टूल्स आप फेसबुक यूट्यूब पे जाके भी सीख सकते हो, स्ट्रेटजीज़ आप फेसबुक पे जाके भी सीख सकते हो, यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, हज़ारों स्ट्रेटजीज़ होंगी, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं स्ट्रेटजीज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ कैसे बनाते हैं। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपको नॉलेज इस चीज़ का पता लग जाए ना कि प्रोडक्ट कैसे मार्केट करना है, उस चीज़ की गेम है सारी। आपको तो पता होगा, फोटोग्राफी की भी है ना, जितनी अट्रैक्टिव तस्वीर या वीडियो होगी ना, कस्टमर ने वही देख के आपके पास आ जाना है, और कुछ भी नहीं देखता। कस्टमर कहता है यार ये काम की चीज़ें मेरी, सही है, तो वो ले लेता वो चीज़, जितनी मर्जी स्ट्रैटेजियाँ लगाओ पीछे। ठीक है, वो बाद में वो सेकंड नंबर पे आती हैं। पहले नंबर पे ये आता है कि वो जो बंदा देख रहा है आपकी प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, आपने उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है, ठीक है। खैर, ये मैंने आपको बताया कि जॉब होल्डर जो है वो ये इतने पैसे कमा लेता है, और जो अपना काम कर रहा है वो इतने इतने पैसों में आके बंदों को रखता है। समझ आइए
जितने जॉब होल्डर जो है ना वो लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करेंगे ना तो साल साल लग जाएगा, 6 महीने लगेंगे, 1.5 साल 2 साल, जितना भी टाइम आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आप चाहें तो इतनी इतनी सैलरीज पे बंदे हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तो छोड़ ही देना कि आप कितना कमाएंगे। सही है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको सही में। मैं मेरे पास शुरू में मैंने अभी मेरे रिसेंटली मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था मलेशिया से। वो वहाँ पे एक कंपनी थी, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उन्होंने मुझे 6 महीने के लिए दिया। कंपनी उनके पास जितनी भी कंपनीज थी ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आप इनके लिए काम करना है, आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। तो मेरे पास मुझे टीम अलहदा से एक हायर करनी पड़ी थी सेपरेट यहाँ पे वो काम करने के लिए। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे इतने। काम आता है तो ऐसा आता है कि बंदा कहता है कि यार वाह क्या बात है। ठीक है, मेहनत के बाद अल्लाह ताला अब मुझे मलेशिया से मैं सोच भी नहीं सकता, मलेशिया से कहाँ से बंदे की कॉल आ जाएगी, अब कैसे रब्ता कर लेगा। उसने रब्ता कर लिया मेरे से जी। फेसबुक पे देखा था आपको मैंने, यूट्यूब कह रहा हूँ, गूगल पे मैंने आपकी वो देखी थी प्रोफाइल, उधर से मैंने आपका नंबर लिया तो मैं रब्ता कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, सर्विसेज कैसे बेचनी है। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये आइडिया दे रहा हूँ कि इसके अंदर स्कोप है। स्कोप क्यों है? मेटावर्स का पता है? फेसबुक ने अपना नाम चेंज किया, मेटा कर दिया। ठीक है, वो क्योंकि टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है मेटावर्स के ऊपर। आपने देखा होगा ई कॉमर्स का भी आपको आइडिया है। ई कॉमर्स क्या होती है? ऑनलाइन चीज़ों को सेल करना, बेचना। ठीक है, सो फेसबुक काम कर रही है, फेसबुक मेटावर्स पे काम कर रही है। मेटावर्स में अब आगे क्या होगा जाके आपको पता है? जो ऑनलाइन ई कॉमर्स जो होगी, जो चीज़ें ख़रीदनी है ना, वो बजाय आप फिज़िकल स्टोर में जाके आप वर्चुअली जाके चीज़ों को देख सकते होंगे, वर्चुअली जाके उनको परचेज़ कर सकते होंगे। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जौन सी नई कंपनी खुलती है ना, सबसे पहले उसका 60% बजट जो होता है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का होता है। हर नई कंपनी का 60% बजट क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग का। वो कहते हैं कंपनी का 60% भाई इस चीज़ के ऊपर लगाना ही लगाना है हमने, क्योंकि इसी से तो हमारी कंपनी ग्रो होगी। मार्केटिंग के बगैर तो कोई कंपनी नहीं देखी होगी चलती हो। अब आपने देखा कभी वो पहले लड़कियां आती होती थी एरियल के, वो बेचारी खटखटा मार्केटिंग हो रही है, जितने उनको भी हज़ार 1500 रुपये देते होंगे वो दिन के, फिरती हैं। ठीक है, ये अब आपके पास पता क्या फ़ायदा है? आप एक जगह बैठोगे और आपका ऐड हर घर में जाएगा। हर घर में 4 4 मोबाइल भी होते हैं, 10 10 भी होते हैं। जितने बंदे हैं उतने मोबाइल हैं। कई दफ़ा मोबाइल ज़्यादा भी हो जाते हैं, एक बंदे के पास 2 2 होते हैं। ठीक है, तो जितने मोबाइल हैं उतने मोबाइल पे आपका ऐड जाना है। उधर 1000 पे देते थे तो 50 घर होते थे, इधर 1000 पे लगाएंगे तो 2500 घर होंगे, 2500 डिवाइसेस, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। मैं आपको ये एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्कोप बहुत है, फील्ड खुली पड़ी है आपके पास। अभी मैदान खाली है आपके लिए, समझें। अभी ये नई नहीं आई है फील्ड, मैदान खाली है। आप जाके बैठ जाओगे, आपका दाल लग जाएगा, आप कमा दोगे। सही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अल्लाह ताला बिला वजह नहीं बंदों को भी भेज देता, कहीं ना किसी वजह से आप यहाँ पे आके बैठे भी हो, वरना हज़ारों लोग बाहर फिर रहे हैं बेचारे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हो ना। ठीक है, सीखने के लिए आए हो ना, अच्छी बात है। सीखोगे, मेहनत करोगे तो ही रिस्क मिलेगा, मेहनत के बगैर तो रिस्क भी नहीं मिलेगा। अब पानी का गिलास सामने पड़ा हो और आप मुझे कहें अल्लाह पाक मेरे मुंह में पानी आ जाए, गिलास उड़ के थोड़ी आएगा, उसके लिए हाथ लेके जाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, गिलास पे लेके जाना पड़ेगा। ये सारे असबाब हैं। तो ये स्किल जो है ना, ये डेवलप करोगे, इस पर मेहनत करोगे, मेहनत का फल फिर अल्लाह ताला ने देना आपको। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। ठीक है, स्किल है, सीखोगे, अच्छा कमाओगे, अच्छा अपने घर वालों को भी सारा कुछ साथ साथ रखोगे। अच्छा, इसके अंदर आप सीखेंगे क्या चीज़? ठीक है, 2 चीज़ें। एक सेकंड यार, मैं बच्चों को देख लूँ।
अच्छा, आप इसमें आप दो चीज़ें सीखेंगे। अब क्या, पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, आप क्या कहलाएंगे? पेड मीडिया स्पेशलिस्ट। इसको आप सोशल मीडिया मार्केटियर भी कह सकते हैं, लेकिन इसका एक शशकी वाला नाम है ये, पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें होता ये जो है ना फील्ड आपकी, ये आज 2022 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 2022 में जो सबसे ट्रेंडिंग डिजिटल स्किल्स चल रही हैं ना, एक है फेसबुक, दूसरा है गूगल। बस ये दो चीज़ें हैं, ये ट्रेंडिंग पे चल रही हैं। और सबसे हाई पेइंग जो स्किल्स हैं ना, ये उसमें टॉप 3 में आती है ये हाई पेइंग स्किल्स जो है ना। ये दुनिया में जो हाई पेइंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ, जो हाई पेइंग पे स्किल्स हैं, उनमें से एक ये भी है, डिजिटल मार्केटियर। यूएस की, पाकिस्तान में तो अभी जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है ना। यूएस में जो एवरेज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, मैं जॉब वाले बंदे की बात बता रहा हूँ, यूएस के अंदर जो एवरेज डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है ना, वो साल के $75,000, 1.5 करोड़ रुपये कमाता है साल के सैलरी। ये सैलरी वाले पर्सन की बता रहा हूँ मैं। जो एजेंसियाँ चला रहे हैं ये उनके पास काम करते हैं, वो तो मिलियंस में कमाते हैं, $1 मिलियन की बात कर रहा हूँ मैं। $1 मिलियन का मतलब है 20 करोड़ के करीब साल का, सही है। बहुत बड़ी फील्ड है, घुसोगे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करो स्टार्ट, लेकिन आहिस्ता 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 क्या होगा, स्केल करते रहोगे, स्केल करते रहोगे, और इंशाल्लाह एक लेवल पे पहुंचोगे कि आप भी फिर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दोगे कि आओ मेरे पास काम करो। मुझे पता है कहाँ से स्टार्ट किया था तुम लोगों ने, मैंने भी उधर से स्टार्ट किया था, तो कोई बात नहीं, आ जाओ, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा एहसास होगा जब आप उस लेवल पे इंशाल्लाह पहुंचोगे ना, आप लोगों को ज़्यादा एहसास होगा कि यार हम भी इस लेवल पे थे, हम भी ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे, अब हम भी किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, तो हम भी इन बंदों को जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं इनको हेल्प आउट करें, ठीक है। आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में रह के काम करें, बाहर जाके करें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप मुल्क में रह के काम करें, बाहर से काम आता रहेगा आपको, कोई मसला नहीं है। 2025 तक टैक्स फ्री है फ्रीलांसर टैक्स नहीं पड़ेगा ठीक है। अच्छा, ये भाई बच्चे आए हैं कि नहीं? सॉरी यार, ये साथ साथ मुझे इनको भी देखना है, जूम वाले भी बच्चे हैं ना, तो उनको साथ साथ देखना पड़ेगा। लेट्स सी, अच्छा ठीक है, ये सारे हैं इधर, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, इसके अंदर आप क्या करेंगे, फेसबुक के ऊपर एड्स रन करना सीखेंगे, ठीक है, और गूगल के ऊपर एड्स रन करना सीखेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने सीखनी है इसके अंदर। इन दोनों चीज़ों से आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, लिख लें, मोबाइल में लिख लें, जहन में याद कर लें, फिर मैं आगे आपको उसका आंसर दे दूंगा इस सेशन के एंड के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और बल्कि हो गया। अच्छा, अब ये जो जूम पे हैं, मुझे इनकी थोड़ी बहुत चीज़ें बीच में मिस हो गई होंगी, तो मुझे आप बताएं कि कोई चीज़, ये स्लाइड्स बल्कि तो आपको शो ही नहीं हो रही होंगी अभी, मैं आपको स्लाइड शो कर रहा हूँ दोबारा से। अच्छा, ये जो स्लाइड्स है ना, इनमें से आपको कोई क्वेश्चन हो, ये मैंने इसके बारे में बता दिया, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर मुझे बताएं, जो जूम पे बच्चे हैं उनको आइडिया हो गया, मैंने यहाँ पे जो बताई थी चीज़ें कि आपने नहीं सुनी, वो बीच में कट ऑफ हो गया था आपका कनेक्शन। सर ये तो आपने अच्छा, पहले इसके बाद बताया कट था, ऑफ हो गया लेकिन था। उसके बाद कट ऑफ हो गया था कि नॉर्मल आप बता रहे थे पहले कि 40,000 to 1 लाख जॉब होल्डर्स कमा अच्छा अच्छा, सकते उसके हैं, बाद कट ऑफ उसके हो बाद गया कट था। ऑफ हो गया था। अच्छा, मैं बता रहा था कि स्कोप इसका मैं बता रहा था आपको कि आप कि ये जो स्किल सेट है ये वर्थ इट है कि नहीं, कितना आप अर्न करेंगे, आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। बंदे के जहन में 100 सवाल आते हैं कि यार इसमें फ्यूचर है कि नहीं है। तो एक तो मैंने आपको जॉब तो बताया, जॉब कर सकते हैं, 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक सैलरी होती है।
दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, कि आप खुद अपनी स्किल सेट को खुद से बेचें। आपके पास ऑप्शन है, आप डिजिटल मार्केटियर हैं। तो जब आप डिजिटल मार्केटियर बनते हैं तो आप जितने पैसे, जितनी सैलरीज ले, अगर आप जॉब करके जितनी सैलरीज लेते हैं ना, एक टाइम आएगा उतनी ही सैलरीज पे आप बंदों को रख सकते हैं। आप इतना कमा लेते हैं जब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते हैं, ठीक है। अब जितनी भी नई कंपनीज खुलती हैं, या तो वो एजेंसीज़ को हायर करती हैं या अपने पास बंदे रख लेती हैं। शुरू में वो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से वो एजेंसीज़ रख ली हैं, क्योंकि उनको जब डिजिटल मार्केटिंग करानी होती है ना, उसमें 100 चीज़ें होती हैं। एसईओ, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ठीक है, और इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सारी आती वैसे इसके अंदर ही हैं। लेकिन जो एजेंसी होती है उनके पास जाहिर सी बात है फ्लीट बहुत बड़ी होती है, उनके पास, हाँ, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है ना। तो वो एजेंसी हायर करते हैं कि उनको ऑल इन वन सोल्यूशन एक ही जगह से मिल जाए। अगर वो कंपनी में ये एक एक बंदा हायर करना शुरू कर दें तो उनका तो दिवालिया हो जाएगा 2 महीने के अंदर ही, ठीक है। तो वो एजेंसी हायर करते हैं। इस वजह से जो ज़्यादातर डिजिटल मार्केटियर्स बनते हैं ना, वो अपनी ही एजेंसी खोल लेते हैं कुछ अरसे बाद। अरसे से मुराद ये 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने काम किया, कमाया, उसके बाद उसको ही अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी एजेंसी पे थोड़े से पैसे लगाए, अपनी मार्केटिंग की, ब्रांड इमेज बनाई, जी हम मार्केटिंग, अपने साथ 2-3 बंदे और शामिल कर लिए। ये फ़ोटोग्राफ़र है, अच्छा ये इसको मैं साथ रख लेता हूँ, ये शूट्स कर दिया करेगा। ये वेब डेवलपर है, इसको भी रख लेता हूँ, ये वेबसाइट बना दिया करेगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। जैसे ही आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, लोगों की क्यूरीज आना शुरू होती हैं, आप कहते हो वाह जी वाह, बस मैं 5,000 रुपये लगाए थे, मेरे पास 5 लाख का काम आ गया। ऐसी चीज़ है ये। मार्केटिंग करोगे अपनी, 5,000 रुपये फेसबुक पे लगाओगे। मैं डिजिटल मार्केटियर हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आपके बिज़नेस के लिए आपने करवानी है तो मेरे से रब्ता करें। आपका सिर्फ ये ऐड फेसबुक पे लगा हुआ हो, 5,000 रुपये आपने उस पर लगाए हो। 5,000 रुपये लगाने का मतलब है कि आप कम से कम 20 से 25,000 लोगों को रीच कर रहे हैं। 20 से 25,000 लोगों तक आपका ऐड पहुंच रहा है, ठीक है। उन 20 से 25,000 लोगों में से बिल्कुल ज़ीरो कर लेते हैं, 2 बंदे आ गए। वो 2 बंदे कुछ भी नहीं ना, कम से कम 50-50 हज़ार रुपये का तो काम करवाएंगे आपसे। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने बैठ के सिर्फ उनके ऐड लगाने हैं। आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ वही 5,000 रुपये लगे हैं। उस 5,000 से आप लाख रुपए कमा लिए। अच्छी एडवर्टाइजमेंट करोगे, वीडियो अच्छी बनी होगी, उस 5,000 से 5 लाख भी कमा लोगे। ये पावर है आपके हाथ में। एक ये सीखने के बाद ये वाली पावर आपके हाथ में होगी कि आपने कितने पैसे कमाने हैं। जिधर आप दुकान खोलते हैं, जाके मार्केट में रिस्क लेते हो ना, 5-10 लाख रुपए तो लगते ही हैं। परचून की दुकान भी खोल लो, जाके लगते हैं, सामान डालना भाई, और वो चले ना चले वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। रिस्क है, कोई भी बिज़नेस करोगे रिस्क है। लेकिन वो वाला बिज़नेस जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो ये वाला काम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ आपको। हम पहले सोचते यार 5,000 रुपये का जेब में पैसे नहीं है, 5,000 रुपये खर्च करूँगा मैं इसके ऊपर, मैं क्या करूँ। मैं जो बचे बुचे पैसे हैं कुछ खा पी लेता हूँ जाके। फिर सोचता था नहीं यार, एक आधा क्लाइंट भी आ गया तो महीने के निकल जाएंगे पैसे। वो लगाते थे, क्लाइंट आता था, चलो जी महीने का पैसा पूरा हो गया। फिर जो एक दफ़ा खानी थी महीने में चीज़, वो 3-4 दफ़ा जाके खा आते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो आपके पास जब आप सर्विस प्रोवाइडर बनोगे ना, स्काई इज़ द लिमिट। यू कैन अर्न एनी अमाउंट, 6 फिगर्स, 7 फिगर्स, यू कैन सो ऑन। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा फिर। ठीक है, और जो अब दूसरा मैंने आपको ये इस वाली स्लाइड के अंदर आपने नहीं सुना होगा, जूम पे मैं देख लूँ मेरे साथ है ना, जूम वाले कहीं खो तो नहीं गए आप लोग इधर उधर?
से सुन रहे हैं? नींद तो नहीं नहीं सर, आ जी साथ गई सर, में है है, ज़्यादा? साथ में। है साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब नहीं इसमें नहीं आप सर, क्या क्या लाएंगे जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे? तो पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, ठीक है। जॉब्स पोस्ट हुई होती हैं, उसके ऊपर लिखा था सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेकिन इसका शशके वाला नाम है। अच्छा अच्छा, सही है। इजी है सर, मज़ा आ रहा शुक्र है, है। मज़ा आ रहा है। अच्छा, इसको कहते हैं आपके शशके वाला जो नाम है पेड मीडिया स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये शशके वाला नाम लेना। हर बंदे ने रखा होता है ना, क्या जी डॉक्टर इंजीनियर, आप यहाँ से पेड मीडिया स्पेशलिस्ट में बड़ी हुए। अच्छा सही है भाई। पीडी, अजय मैं कहा पीडी एम। खैर, अच्छा वो पीएमएस, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक से के साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी लिंक्ड है, तो फेसबुक, गूगल या इंस्टाग्राम के ऊपर आपने जो एड्स रन करने हैं वो पेड मीडिया स्पेशलिस्ट कराते हैं। और इसके अलावा आप इसमें सोशल मीडिया और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर, वो भी पेड एडवर्टाइजमेंट में ही आता है, ठीक है। इसके अंदर एसईओ वगैरह नहीं आएगी, सही है। एसईओ जो है वो ऑर्गेनिक सारा काम होता है, ऑर्गेनिक वाले भी नहीं चाहिए। एसईओ का अलहदा से मैं किसी दिन अलहदा से एक बता दूंगा आपको। अच्छा, इसमें हम दो चीज़ें सीख रहे हैं। फेसबुक एड्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों चीज़ें हैं, व्हाट्सएप भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तीनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि एक ही जगह से सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। फंक्शन एक ही जगह से होता है सारा। दूसरा है गूगल एड्स, गूगल एडवर्ड्स जिसे कहते हैं हम। एडवर्ड्स डिफरेंट चीज़ है, एडसेंस डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। एडसेंस क्या होता है पता है किसी को? आइडिया, कोई आइडिया? एडसेंस, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो उसे गूगल एडवर्ड्स कहते हैं। गूगल एडवर्ड्स जो आप जो कह रहे हैं वो एडवर्ड्स है। एडवर्ड्स के अंदर हम गूगल के एड्स लगाते हैं, ठीक है। एडसेंस जो है ना वो प्लेटफॉर्म है गूगल का, जो आप जो गूगल के साथ लिंक्ड है ना, जो प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हो गया, ठीक है। यूट्यूब पे आपने देखे एड्स चल रहे होते हैं, वीडियोस के अंदर बीच में आते हैं, ठीक है। तो उनकी जो पेमेंट्स होती है, वो ऐड जब चलते हैं तो वो गूगल को पे कर रहे होते हैं लोग जिन्होंने ऐड लगाए होते हैं, और जिनकी वीडियो पे वो ऐड लग रहे होते हैं ना, गूगल उन्हें भी पे कर रहा होता है, वो एडसेंस के थ्रू पे करता है। एडसेंस क्या करता है, वो देखता है आपका यूट्यूब चैनल या आपकी वेबसाइट, इसका भी है इतने विजिटर्स आते हैं इनके ऊपर कि इसके ऊपर हम अपने ऐड लगा सकें। अगर होता है तो वो मोनेटाइज कर देता है यूट्यूब चैनल या वेबसाइट को। समझ आई? ये तरीक़ेकार है। गूगल पे हम पैसे खर्च करेंगे, मैंने पैसे लगाए, आपका यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज हुआ है, आपको ऐड शो हुआ, कुछ पैसे गूगल ले लेगा, कुछ आपको दे देगा, ठीक है। उसको जो बच रहे हैं वो ले लेगा, आपको जो आपकी परसेंटेज आपको दे देगा, 30-40 और 70-30 या 60-40 इस टाइप करके कुछ परसेंटेज होती है, ठीक है। एडवर्ड से ऐड लगते हैं और एडसेंस से दूसरों के प्लेटफॉर्म्स पे ऐड लगते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस पे ऐड लगते हैं। आपके गूगल के जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट्स हैं जो गूगल को स्पेस देती है कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, आप अपने ऐड लगा सकते हैं यहाँ पे, तो आपके ऐड फिर उन वेबसाइट से लगते हैं। समझ आई? वो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू लगते हैं, और जो उन कंटेंट क्रिएटर्स को पेमेंट कर रहा होता है वो गूगल एडसेंस है, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक पैसा लेता है, एक देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आई है? कोई क्वेश्चन है? यू आर फ्री टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। कोई क्वेश्चन? जूम पे भी जो बच्चे बैठे हैं फिजिकल, कोई भी क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी है, आप मुझे बताएं, मैं आपको जवाब दूंगा। कोई मसला आया हो, कभी खुद ट्राई किया हो करने का, ठीक है, तो मेरे से पूछे, मैं आपको बताऊंगा जी। एनी क्वेश्चंस? जूम वाले बच्चों, किधर गए जूम वाले बच्चे? नहीं सर, नहीं सर, आप नहीं सर, पढ़ाएंगे नहीं तो सब समझ आ सवाल गए पूछेंगे। जो अभी सर इंट्रोडक्शन हो गया ना, अभी एक चीज़ आप रहती है, अभी पढ़ाएंगे मैं इसलिए कह रहा तो हूँ हम क्वेश्चन पूछेंगे करने को, क्योंकि मैं अभी आपको साथ साथ। फिजिकली एक ऐड लगा के दिखाता हूँ,
अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैं अभी आपको ऐड लगा के दिखाऊंगा कि ऐड लगता किस तरह है, स्क्रैच से, ठीक है। हाँ ठीक है। जी जी। स्क्रैच, सर स्क्रैच ये से बस मतलब स्क्रैच है होता यार कि क्या है बिल्कुल ज़ीरो सर? से ऐड लगा के दिखाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। ओके 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 अच्छा ओके हाँ सर, जी ओके। बताएं। थैंक यू सर। मुझे 5,000 पे करेंगे, ठीक है, उससे हम लोग आगे लोगों को बुलाएंगे। उसमें जैसे आपको पता है कि एसयू का सीन होता है, ऑर्गेनिक सारे लोग आते हैं, ऑर्गेनिक सारा कंटेंट होता है। तो अब लगा रहे हैं, 5,000 लगा दिए, उनका एक दो कोई आदत है बंदे, ठीक है, तो एक दो भी नहीं आती, तो ऐसा कुछ सीन है कि हम कोशिश करें कि हम मार्केटिंग करें, उन्हीं लोगों को अप्रोच करें। कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग हमारी जैसे फील्ड है, कपड़ों से रिलेटेड हमारी फील्ड, तो फेसबुक वगैरह पे या इंस्टा वगैरह पे लोग होंगे जो फेसबुक पे कपड़ों को सर्च कर रहे होंगे, इंस्टा पे कपड़ों से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन लोगों तक अप्रोच नहीं अपनी कर सकते। कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उसमें टूल्स के अंदर आएंगी ना। वो इंटरेस्ट जो होते हैं ना सारे, वो इंटरेस्ट बेस्ड और ये सारी चीज़ें, वो मैं अभी आपको ऐड लगा के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। वो ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का आइडिया हो गया आपको? हाँ मुझे पता लग गया आपको, मैं अभी वही करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना जो मैंने अभी खोली है, ये इम्पीरियम डेवलपर्स वाली। जी जी सर, हो रही है। बिल्कुल। फेसबुक। ये इनको ऐड स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं। इन्वेस्ट। अच्छा अब मैं आपको ऐड रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक का जो ये चीज़ है ना, ये मैंने खोला हुआ है बिजनेस सूट, ठीक है। ये बिजनेस सूट जो है ना, ये फेसबुक इन ओके चीज़ों में सर। चेंजेस करता रहता है, अपना यूआई, यूज़र इंटरफेस कहते हैं इसे, जो हमें ये नज़र आ रहा है इसमें जी जी। चेंजेस होती रहती हैं, तो इससे घबराना नहीं है आपने। आज आपको कुछ दिख रहा है, जब मैंने यूज़ करना शुरू किया था ना तब तो ये था भी नहीं। ये तो अभी साल 2 साल पहले आया, ठीक है। अच्छा मैं ऑल टूल्स में गया, मैं अब ऐड रन कर रहा ठीक। हूँ, ये मैं एड्स मैनेजर के ऊपर गया। ओपन हो जाए, ये सारे अकाउंट हैं जो मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ कंपनीज के। ये कंपनी है जी मस्त ब्लैक रोज, मस्त। इसके ब्लैक रोज जी हेयर जी। कलर का सुना हुआ है आपने, ठीक है। ये उनकी वो उनके मैं एड्स वगैरह रन करके देता हूँ उन्हें। आप क्या रहे हैं हाँ उनका मैं कर रहा हूँ। अच्छा ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कितने पैसे हैं, ठीक है। ये सेवन इनके विद स्पेंड सेवेंटी किए सिक्स हुए मैंने अभी थाउजेंड तक, ठीक है। इससे ज़्यादा ही हुए हैं, ये वाले इस वाले अकाउंट में स्पेंड हुए हैं। गूगल एड्स पे अलहदा से स्पेंडिंग होती है, ठीक है। ऐसी ये ब्लैक रोज़ के हैं खाली, ये खाली ब्लैक रोज़ का मैं दिखा रहा हूँ आपको। वन सेकेंड, क्या हुआ, चला भी है ना, ठीक है। अच्छा अब मैंने ये कुछ एड्स रन किए हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ जो मैंने लगाए थे। अब ये एक ऐड लगा हुआ है यहाँ पे, विटामिन सी, ये एक फेस का सिरम है फेस के लिए, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड लगाया हुआ है, इस पर देखें यहाँ पे शो हो रहा है मुझे कि 45 परचेजेस हो चुकी हैं, कि 45 लोगों ने परचेज़ किया हुआ है। इस पर मुझे इतने रुपए की एक परचेज़ आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हाई लो प्राइस का कैसे पता लगता है, कब तक चलानी होती है, सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। ये सारा मुझे आगे डाटा भी शो हो रहा था इसका, मुझे इस पर रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें इधर आ रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐड रन करके दिखाता हूँ कि अभी ये सारी मेरी क्या चल रही है, टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। टेस्टिंग किस चीज़ की चल रही है, क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स क्या होते हैं, जो ऐड इमेज या ऐड वीडियो जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव,
ठीक है, उन क्रिएटिव की टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो उनसे क्रिएटिव पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है विटामिन सी, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखें इसके अंदर एक के अंदर 1 2 3 4 5 लगे हुए हैं। ये 5 क्रिएटिव्स मैंने एक ही ऐड के अंदर डाले हुए हैं, एक कैंपेन के अंदर। उसके अंदर से जो सा क्रिएट, अब देखें डिफरेंट है, ये इमेज डिफरेंट है, ये इमेज डिफरेंट है, ये इमेज डिफरेंट है। तो जोन सी इमेज अच्छा काम कर रही होगी, जोन सी इमेज पे रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे होंगे, मैं वो वाली इमेज को ले लूँगा क्योंकि मुझे उस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और उसको मैं लेके आगे स्केल कर दूँगा फिर उस ऐड से लेके। पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे कि नहीं? तो ये टेस्ट करने के लिए तो करना पड़ता है, ये रिस्क, वही तो मैं कह, रिस्क लेना पड़ता है आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी ट्रेनिंग हो जाती है, आपको पता लग जाता है किस टाइप के ऐड चलने हैं, किस टाइप के नहीं चलने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं अब एक ऐड क्रिएट कर रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया कन्वर्जन, मैं कन्वर्जन कैंपेन चला रहा हूँ क्योंकि फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, मैंने सेल करनी है। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं एक कन्वर्जन कैंपेन चला रहा हूँ। कन्वर्जन का मतलब क्या है, मैं लोगों को चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे आके कन्वर्ट हुए, कस्टमर बने मेरे। ठीक है, तो इसलिए कन्वर्जन कैंपेन, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा इसे, इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे डेमो कैंपेन। कैंपेन क्यों रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैंपेन लेवल पे हूँ, आगे जाके ये चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, और कोई चीज़ मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं करनी, नेक्स्ट कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट इज़ एड सेट, तो दिस विल बी डेमो एड सेट। आई वांट पीपल टू गो ऑन माई वेबसाइट एंड परचेज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि लोग व्हाट्सएप पे जाएं तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप पे भी क्लिक करके लोगों को व्हाट्सएप पे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, फिर नीचे जो बटन लगा होता है उस पर लिखा आता है व्हाट्सएप पे चले जाएगा, व्हाट्सएप करेंगे तो वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अब नीचे मैंने लिखा होगा शॉप नाउ, लर्न मोर, इस टाइप की चीज़ है, तो वो वहाँ पे पीछे लिंक वेबसाइट का दूंगा मैं उसमें। मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया। पिक्सल, पिक्सल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। पिक्सल ये बड़ा एक लंबा वो प्रोसेस है, इसको मैं आपको जो फेसबुक वाला हम शुरू करेंगे ना उसके अंदर बताऊंगा। परचेज इवेंट सेलेक्ट किया, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, परचेज इवेंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। नीचे एज इट इज़ ये मेरा डेली का बजट है, मैं कहता हूँ नहीं जी भाई इतने पैसे नहीं हैं, 500 डेली बजट रख दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ से लाइफ टाइम बजट, लाइफ टाइम का मतलब होता है कि एक मंथ का बजट है ये। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं कि चलता रहेगा, लाइफ टाइम में मुराद होता है कि जून 8 से जुलाई 8, एक महीना। मैं कहता हूँ नहीं, हाँ, तो मैं उसको कहता हूँ नहीं जी 500 रुपये काफ़ी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। ठीक है, नीचे आता हूँ। अब आपके क्वेश्चन का आंसर, कौन सी प्रोडक्ट है मेरी? ब्लैक रोज की है, कॉस्मेटिक्स की, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है। ठीक है, हेयर ये हेयर से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब मुझे वो बंदे चाहिए जो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो। हाँ, कॉस्मेटिक्स, हेयर, फेस। ठीक है, ये देखो नीचे यहाँ पे अभी ये वाले एरिया के अंदर आता हूँ मैं। ऑडियंस वाला एरिया, ये ऑडियंस वाला सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पे है डिटेल्ड टारगेटिंग। ठीक है, वी में डिलीवर एड्स बियॉन्ड योर ऑडियंस। ठीक है, ये इसको आप पढ़ लेंगे, हम इसके अलावा भी लोगों को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे आप इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों का इंटरेस्ट हो कॉस्मेटिक्स में उन्हें शो हो ऐड। यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस्मेटिक्स, आ गया, ऐड कर दिया। अच्छा, जिन लोगों का ऐड कॉस्मेटिक्स में है जी इंटरेस्ट, वो आ गए। मैं यहाँ सजेशन में चले जाता हूँ, ब्यूटी, स्किन केयर, 3 डाल दी मैंने, काफ़ी है, इट्स इनफ। ठीक है, ये एक तरीक़ेकार है, एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, प्लस इधर यहाँ पे 2 ऑप्शन और है मेरे पास, एक्सक्लूड और इंक्लूड। ऊपर और भी ऑप्शन है, मैं आपको पहले दिखा दूँ। लोकेशन, लोकेशन क्या होनी चाहिए? मैं कहता हूँ यार मुझे सिर्फ वो बंदे चाहिए जो
पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पहले ऊपर ऑप्शन क्या सिलेक्टेड है, लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। मैं कह रहा हूँ कि लिविंग इन दिस लोकेशन, इसी जगह पे रहते हों, ठीक है। लोकेशन मैं कहता हूँ खाली लाहौर। आपको समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन हो मेरे से पूछना है आपने, ठीक है। लाहौर, मैंने कहा ओके लाहौर सर, और ओके। इतना रेडियस है, थोड़ा सा इंडिया में भी जा रहा है, खैर है कोई बात नहीं। अब लाहौर को जितना भी सिलेक्ट करेंगे आधा तो इंडिया में जाएगा ही ना, इतना सा तो है लाहौर। 18 अब मैं कहता हूँ जी, वो लोग जिनकी लड़कियाँ जिनकी उम्र हो गई है 20 साल से लेके, और अब 65 साल वाली आंटियाँ तो नहीं करेंगी तो हम 50 तक कर लेते हैं रेंज, ठीक है। हाँ 50 तक सही है, हाँ सही है। और हाँ, ब्यूटी में इंटरेस्ट 50 जी। तक ही होता है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे ये एज कि 20 साल से लेके 50 साल की उम्र तक के जो लोग हैं उनको ये ऐड शो होगा फेसबुक पे। हाँ, अब आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उस हिसाब से आपकी जो भी उम्र होगी उस हिसाब से आप उसमें ऐड हो जाओगे। अगर आपकी 20 साल से कम होगी उसमें से माइनस, इसमें से माइनस हो जाओगे आप। तब वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, वो सबसे मज़े का पार्ट है जो आप कह रहे हो ना इसके अंदर। अच्छा, ये मैंने वो लोग कर दिए जो ब्यूटी के बारे में सर्च कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, फेसबुक पे आगे या किस वेबसाइट्स वगैरह विजिट की होंगी ब्यूटी की, या फेसबुक पे पेज देखे होंगे ब्यूटी वगैरह के, स्किन केयर के या कॉस्मेटिक्स के, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नीचे आता हूँ डिफ़ाइन फर्दर या एक्सक्लूड। इसका क्या मतलब है कि आप यही डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर्स को मज़ीद नैरो कर सकते हैं। मकसद है आप कह लें कि एक बंदा है जो ब्यूटी में भी इंटरेस्ट लेता है प्लस वो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में भी इंटरेस्ट लेता है। ये कंडीशन है कि इसके साथ ये भी होगा, ठीक है, समझ आइए। ये वो चीज़ है, हमने कंडीशन लगा दी कि जो लोग इन चीज़ों में ठीक है। इंटरेस्ट लेते हैं इसके साथ साथ वो होंगे इंगेज्ड। ये 10 मिनट रह गए हैं, जैसी मीटिंग एंड होगी आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है, विद इन सेकेंड्स। अभी आप 10 मिनट हैं आप मीटिंग के। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंगेज शॉपर्स। इंगेज शॉपर्स का क्या मतलब है, जो फ्रीक्वेंटली परचेजिंग करते हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स देखते हैं, क्लिक करते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं जाके, ये वो लोग हैं। मैंने क्या कहा, जो इन 3 चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के साथ साथ इंगेज शॉपर्स भी हों, उनको ये ऐड दिखाना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली बाइंग करते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बता रहे हैं 5 से लेकर 14 तक कन्वर्जन आएंगी आपके पास पर डे की। वेल है यार, गुड है। ये रेंज देता है, ये ज़्यादा भी हो सकता है, आपके क्रिएटिव पे डिपेंड करता है। अच्छे क्रिएटिव होगा तो इससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। रैंडम आइडिया दे रहा है, 500 रुपये लगा रहा हूँ मैं, 1000 रुपये की प्रोडक्ट है, 14 सेल हो गई। समझ आ रही है, ये चीज़ है सारी। अच्छा, यहाँ पे वही गेम बस ऐसे ही है, सीख लोगे तो फ़ायदा होगा। यहाँ से मैं मैनुअली अपलोड कर रहा हूँ। नीचे आता हूँ, सिंगल इमेज पे जाके ये मैंने ऐड मीडिया, ऐड वीडियो करनी है। मैंने एक ऐड बनाया हुआ है, ये आज ही बनाया मैंने, ठीक है। ये मैंने सुबह बैठ के, सुबह नहीं शाम को बैठ के सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये मैंने ऐड बनाया, जल्दी जल्दी लगाना था, ठीक है। ये नज़र आ रहा होगा आपको। ये भी सिखाऊंगा आपको मैं कैसे बनता है। ये विद इन सेकेंड्स आप इस ओके, तरीके ओके, का ऐड बना थैंक सकते यू। हो, विद इन सेकेंड्स ये मैं अलग से बताऊंगा आपको। ये नहीं नहीं, ये चीज़ें मैं आपको ये बताऊंगा, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आपके पास जब कोई भी नहीं होगा ना ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह, आप खुद काम कर लोगे। मैं ये चीज़ें सिखाऊंगा आपको साथ में।
कि आपने वीडियो यार ये एक ही टूल के ऊपर होता है, कैनवा सुना है मैं नाम, कैनवा के ऊपर बनाई है मैंने। ये फ्री वाले जो चीज़ें होती हैं ना वो ले लू के डाली हैं इसके अंदर, बन नहीं गई वो। शुरू में मैंने ऐसी चीज़ डाल दी, ब्रेकिंग न्यूज़ आजकल हालात ही ऐसे चल रहे हैं, लोग देख लेंगे खड़े होकर ब्रेकिंग न्यूज़ है पता नहीं क्या है, आगे ह्यूज सेल। अच्छा जी सेल लगी है किसी विटामिन सी सीरम पे सेल लगी है, ये आपका फेस वाइटनिंग सीरम है 40% ऑफ, फ्री डिलीवरी ले लो, ठीक है, फ्री डिलीवरी शॉप नाउ। ये तरीका मैं बताऊंगा मैंने किस बेसिस के ऊपर ये ऐड बनाया है, वो भी मैं बताऊंगा, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है इस तरह के ऐड बनाने की। ये मैंने डन किया इसे, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लिख दिया 1 फ्री डिलीवरी प्लस 40% flat off, get this amazing face ये सिर्फ अभी के लिए जल्दी जल्दी मैंने आपको एक टेक्स्ट लिख दिया, ये ऊपर लिखा आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये साथ साथ अपडेट हो ही जा रहा है। यहाँ पे मैं ब्लैक जी 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 हो आ रहा है। .pk जल्दी से सर्च कर लेते हैं, अब बढ़ गए भाई Black Rose। बोले जा भाई, ये वेबसाइट है जी, ये ब्लैक रोज़ की वेबसाइट है, ये जी ये जी ये जी ये जी कहाँ है सीरम, ये हमारा फेस वाइटनिंग सीरम है जी। इसका हमने यहाँ से लिंक कॉपी किया, यहाँ पे आए नीचे यहाँ से पेस्ट किया, इधर कॉल टू एक्शन का बटन है, इस पर मैं करूँगा जी शॉप नाउ, हेडलाइन में लिखूँगा बेस्ट फेस वाइटनिंग सीरम फ्री होम डिलीवरी। अच्छा ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो रही हैं, ये देखें साथ साथ नीचे ये ठीक है। अब ये हाँ जी ऐड के नीचे प्राइमरी टेक्स्ट ये रहा, हेडलाइन ये है और डिस्क्रिप्शन ये है, शॉप नाउ का बटन ये है, इसको बटन को जो भी क्लिक करेगा वो डायरेक्ट इस वाले पेज पे आएगा। नीचे व्हाट्सएप का बटन है, बाय नाउ ठग करते हुए क्लिक करके परचेज हो जाएगी प्रोडक्ट। ये हो गया। अब मेरे पास सी ये मैं फ्री डिलीवरी की जगह इसका थंबनेल चेंज करना चाह रहा हूँ, एडिट वीडियो थंबनेल मैनुअल ब्रेकिंग न्यूज़ सेव, इसका थंबनेल चेंज होगा, हो जा हो गया, ये सब कुछ हो गया। ओके 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 एंड दिस इज कितनी देर लगी मुझे ऐड लगाने में, इस काम के मैं अपनी मर्जी के पैसे लेता हूँ, समझ आ रही है ठीक है। तो ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप लोगों ने बस आज सीखा तो मैं मर्जी के पैसे लूँगा जी पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे यार 5-10 हज़ार रुपये लेंगे, ये मार्केट भी ख़राब नहीं करनी होती ना। अक्सर देखो आपने वो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे रहे होते हैं 3,000 रुपये में बना दूंगा मैं, 5,000 रुपये में बना दूंगा, मार्केट ख़राब होती है ऐसे। तो उससे बेहतर है बंदा के यार अपना ब्रांड इमेज ऐसा बनाना कि आपके पास जब बंदा है ना वो आपसे यही बात ही ना कर पाए 5-6 हज़ार वाली या 10 हज़ार वाली, मगर यार बंदा है काम वाला है तो इससे ठीक वाले सही वाले पैसे इससे बात करनी है, कोई मजाक थोड़ी करना है, मैंने काम करना है। अपनी इमेज ऐसी बनानी है, ब्रांड इमेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी शक्ल अगर आपने दिखानी है ब्रांड में तो आप जी सर उसे पोर्ट्रे ऐसे करो कि मेरे पास स्किल्स हैं, मैं एक्सपीरियंस हूँ, मैंने इतने लोगों का काम किया हुआ है, मैं आपको करके दूंगा, मेरे से करवाएं, लेकिन मेरी ये कंडीशंस हैं, इतने पैसे लेता हूँ, प्रोफेशनल काम करता हूँ, मैं वो 5-6 हज़ार वाला बंदा नहीं। वो आपके पास 50 हज़ार का भी काम करवाएंगे, लाख रुपए का भी काम करवाएंगे, नो इश्यूज। सही है, ये मेरा ऐड लगाने में मुझे कोई मसला नहीं है। टूल सीखना है ना, ये आपने टूल मैं आपको बताया 1 घंटे में सीख जाओगे। मेन चीज़ पता क्या है, इस वीडियो में चल क्या रहा है, ठीक है, ये मैं आपको फेसबुक वाले में बताऊंगा कि इस वीडियो में चल क्या रहा है, ये किस क्यों इस तरह का ऐड बनाया है मैंने,
ठीक है। इसके अलावा भी और भी एड्स हैं जो मैं टेस्ट करता रहता हूँ, टेस्टिंग चलती रहती है। लोगों की साइकोलॉजी के हिसाब से चीज़ें बनानी होती हैं। खुद को कस्टमर की जगह बिठा के देखना पड़ता है कि कस्टमर को क्या पसंद आएगा। अगर मुझे ये नज़र आए तो क्या मैं इस ऐड को देखूँगा? नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है। एक चीज़ मैंने बनाई है, मुझे खुद पता है कि यार इतनी अजीब चीज़ है, मुझे नहीं समझ आ रही, तो मैं फिर क्यों वो चीज़ एडवर्टाइज़ करूँ? लोगों को भी नहीं पसंद आएगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए जी। आपका कि बस कि वो देख के बंदा क्या बस यही है। सही है, ऑल गुड। अच्छा, अब मैं सर तोकीर जो हमारे इसको ओपस सोल्यूशन को हैंडल कर रहे हैं, सारा मैनेज कर रहे हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ। वो आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद फिर आपकी क्लास यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगी। और इसके बाद जो आपकी क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा ना, वो होंगी गूगल से शुरू, गूगल एडवर्ड्स से। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स के अंदर आप पीपीसी कैंपेन्स कैसे रन करनी है वो देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो देखेंगे। उसके अंदर ऐड फॉर्मेट्स होते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलने हैं, सर्च इंजन के ऊपर ऐड चलने हैं, और इसके अलावा पार्टनर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऐड चलने हैं। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर उसके साथ लिंक्ड हैं ये दोनों, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, URLs, UTM पैरामीटर्स, बहुत सी चीज़ें हैं गूगल के अंदर बेतहाशा, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस्तेमाल करना है गूगल एडवर्ड्स का प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा। ठीक है, एक गूगल एडवर्ड्स आएगा, फिर उसके बाद जो अगला आपका जो होगा वो होगा फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में आप बिजनेस मैनेजर कैसे सेटअप करते हैं, पिक्सल, इवेंट्स मैनेजमेंट, कन्वर्जन सेटअप, कन्वर्जन API। ठीक है, iOS अपडेट आई थी, उसको किस तरह से टैकल करना है, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए उसको किस तरह से टैकल करना है, क्रिएटिव पे किस तरीके से काम करना है, क्रिएटिव बनाने कैसे हैं। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे लेके आनी है कि एड्स के अंदर स्ट्रेटजीज आती हैं, फनल डिज़ाइन आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे कोर्स के अंदर विद इन 2.5 मंथ्स क्लियर कर दूंगा। आगे जाना पड़ा चलेंगे, कोई बात नहीं, वो मेरा हेडेक है। अगर आपको 2.5 मंथ्स में लगेगा कि नहीं सर और मज़ीद चाहिए टाइम, तो हम और मज़ीद टाइम ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। सही है, अब सर मैं तोकीर को बुलाता हूँ तो वो आप लोगों से करते हैं बात। आपकी सारी डिटेल्स आ गई। आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, सॉफ्ट फॉर्म में खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक तो आपका हार्ड फॉर्म में मिलेगा ना आपको, वो भी मिलेगा आपको, और सॉफ्ट फॉर्म में आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस बंदे को यकीन दिला सकते हैं कि अगर इनकी वेबसाइट पर ये पोर्टल पर पड़ा हुआ है ना सर्टिफिकेट, तो यकीनन कि हमने नहीं डाला, ये उन्होंने करवाया तो यहाँ पे मौजूद है। और ऊपर देखिए स्टैंप भी लगी हुई है। ये सिग्नेचर्स आप नहीं कर सकते, ये स्टैंप आप नहीं लगा सकते, हमारे पोर्टल पर आप लोग अपलोड नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं। और हम तब करेंगे जब हमने आपका टैक्स पे किया होगा, जब हम वैलिड हैं और आप भी स्टूडेंट्स वैलिड हैं, तब ये सब कुछ मुमकिन है। तो बताने का मकसद ये है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने, ये सारी वैलिड है, कुछ भी अनवैलिड नहीं है। मार्केटिंग सीखने का मतलब ये है कि अब मार्केट में जाके अब आपने काम करना है। जब आपने मार्केट में जाके काम करना है ना, दो तरीक़ों से काम किया जा सकता है। जैसे सर ने आपको काफ़ी सारी बातें बताई होंगी, शॉर्ट करके बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि आप जनाब रस्मी तरीके से रेगुलर स्टडीज़ करें और पढ़ें, जाके जॉब करना शुरू कर दें। वजह, इतना मेहनत करके भी जब आपने जॉब ही करनी है, माइंड अपना बड़ा रखें, खुद को सेल आउट करें, खुद का बिजनेस करें, लोगों को सर्विसेज दें कि आए हमसे आगे सर्विस लें। मैं आपको सर्विस देता हूँ, मैं आपकी मार्केटिंग करता हूँ। अगर आप लोगों की मार्केटिंग कर सकते तो अपनी नहीं कर सकते, अपनी मार्केट करें खुद ही। और हमारे पास दर्जनों ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो कि माशाल्लाह हमसे ही पढ़ के और इस टाइम मार्केटिंग कर रहे हैं, और अल्लाह के करम से वो मंथली 2-2, 4-4, 5-5 लाख कमा रहे हैं। और ये बड़ी बात नहीं है आज के ज़माने में। पहले एक दौर था जब किसी शख्स को ये बात बताई जाती थी उसको यकीन नहीं आता था, वो कहता था शायद सर ये आप ऐसे ही कह रहे हैं, इतने पैसे कैसे कोई कमा सकता। तो आज ये बात हर बंदे को यकीन हो गया कि ये डिनाई नहीं कोई कर सकता, बात सच्ची है, ये झूठी नहीं है। लोग इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, मेहनत आपकी अपनी। अगर आपकी मेहनत है तो आप कमा सकते हैं, वरना नहीं। उम्मीद है आप सब लोगों ने मेरी बात गेट कर ली होगी। आपके जो सर हैं ये माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं जी। ऑनलाइन में किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके,
आपके जो सर हैं इंतहाई एक्सपर्ट आदमी हैं, ये अपने आप को छुपा रहे हैं, तो आपने इनकी बातों में नहीं आना। आपने इनसे जितना नॉलेज समेटना है ना समेट लीजिएगा, जितना समेट सकते हैं ना। मैं वैसे आपको एक इशारा दे रहा हूँ, जितना आप नॉलेज समेट सकते हैं ना उतना समेट लें। अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब हमसे सर्विसेज लेती हैं ना तो आंखें बंद करके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पकड़ा देते हैं कि चुप करके मार्केटिंग करें। और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ वो बंदा मार्केटिंग के लिए लगाता है जिस बंदे के पास रिस्पॉन्स भी आ रहा हो। रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, लोग तो 2-2 हज़ार लगाते हैं महीने के, 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, फिर भी वो डरते हैं पता नहीं यार रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा। अब जो बंदा महीने के इतने लगा रहा है, फिर लोग पर वीक भी लगाते हैं ना, वीकली भी इतने पैसे लगाते हैं। तो जो वीकली इतने पैसे लगा रहा है 1 लाख, 1.5 लाख, तो इनकम आगे से आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो कर रहा है ना, ऐसे तो नहीं कर रहा होगा, कोई वजह तो होगी। तो जितना समेट सकते हैं समेट लें। बहुत बड़ा ह्यूज समंदर है ये, आपने इसको जितना संभाल लिया। आपकी अपनी एफर्ट है, अपनी कोशिशें हैं, बस उसकी जो अपडेट्स हैं ना उनके साथ अपडेट रहें, पुरानी बातें नहीं करनी और पुराने ख्वाब नहीं देखने। ख्वाब बड़े देखें, मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। कल की आपकी अगेन क्लास है, शेड्यूल आप लोगों को पता लग गया होगा, आपको मैसेज भी सब लोगों को आ गया होगा। रेगुलर क्लासेस जो है वो आपकी मंडे और वेडनेसडे है, बस ये 2 दिन ही आपकी क्लास है। टाइमिंग 7:30 से 8:30 ही है, लेकिन आज चूँकि पहली क्लास थी इस वजह से आपकी दूसरी क्लास कल हमने फिर अरेंज की है। वो सिर्फ कल के दिन नहीं है, इसके अलावा नहीं होगी। इसके अलावा आपकी रेगुलर यही हमारा टाइम टेबल फॉलो किया जाएगा, मंडे और वेडनेसडे। कल की जो क्लास है वहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि आज डेमो थी, तो मैं चाह रहा था कि आज ही आपकी एक्चुअल क्लास हो, लेकिन आप लोगों को शायद सही तरह समझ ना आ पानी थी, क्योंकि अब पहली क्लास है ना तो डेमो ज़रूरी है। तो डेमो के बाद मैं चाह रहा था कि आपकी पहली क्लास हो जाए, लेकिन अब टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैंने कल की क्लास आप लोगों के लिए अरेंज की है। सेम टाइम पर आप लोगों ने कल भी तशरीफ़ लाना है, लेकिन कल की क्लास पेड है। कल की क्लास से पहले आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि सब लोग भी होंगे, आप लोगों ने अपनी फ़ी पे करनी है और पे करके अपने क्लास में आके बैठ जाओ। और कल से हमारी रेगुलर स्टडी स्टार्ट होगी, कल की क्लास होगी, उसके बाद फिर आपकी मंडे और वेडनेसडे ये 2 दिन ही क्लास हुआ करेगी, 7:30 से 8:30। टाइम ऊपर जा सकता है और इतराज़ यकीनन किसी को नहीं होगा, क्योंकि सीखने को मिल रहा है, तो हर बंदे की कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी ना, हमने आपको बाहर नहीं जाने देना। यहाँ पे उल्टा काम है, वैसे ये होता है कि उस्ताद के पीछे पीछे शागिर्द होता है और उस्ताद सब भाग रहे होते हैं, इधर उल्टा काम है। हमारे इदारे में आपको पढ़ने के 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आप एक रजिस्टर्ड इदारे से पढ़ रहे हैं, जो बात की जा रही है वो फुलफिल भी की जाएगी। दूसरी बड़ी बात, जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना, हमने आपकी जान नहीं छोड़नी। तीसरी बात, जब आप लोग इनरोल हो जाएंगे ना, हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। बाकी इदारों में क्या होता है, जैसे आपका ग्रुप बनता है, इधर बैच क्लोज, उधर से ग्रुप डिलीट, उस्ताद कौन है, आप कौन है, कोई किसी को नहीं पता। इधर ऐसा नहीं है, वो जो आपका ग्रुप होगा वो लाइफ टाइम के लिए होगा। कल को आप अपने इस कोर्स के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें कोई इशूज़ आ रहे हैं, सर भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ, किसी किस्म का इशू आता है ग्रुप में, क्यूरी पेस्ट करें, हम आपके पास अवेलेबल हैं एवरी टाइम। जब हम मैसेज पढ़ेंगे, अब ये ना होकर रात को 3 बजे मैसेज कर दें और कहें सर आप तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ते, अब रिप्लाई नहीं कर रहे, तो ऐसा ना कीजिएगा। मतलब वीक टाइम पर जो भी हमारा वो डेली रूटीन पे जो टाइम होता है, उस टाइम पर आप मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसका जवाब मिलेगा। जैसे सर फ्री होंगे, मैं फ्री होऊंगा, मैसेज पढ़कर आपको फ़ौरन जवाब देंगे। ये तीसरी बात होगी। चौथी और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, खुदा ना ख्वास्ता कोई कुछ भी ऐसा हो सकता ना कि आप में से किसी बंदे को सही तरह समझ ना आई हो, तो अगले कोर्स में वो आएगा, फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो आप सब लोगों के लिए ऑफ़र है, आप अगला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा बैठ के पढ़ सकते हैं। ये कोर्स पढ़ लिया, अब इसको इस नज़रिए से नहीं पढ़ना कि अगले में पढ़ लेंगे, आपने इसको यही समझ के पढ़ना। फिर भी कोई कमी रह जाए ना, तो अगले कोर्स में दोबारा आके बैठ जाइएगा फ्री, आपसे कोई चार्जेस नहीं ले जाएंगे। ये हमारा इदारा आपको ऑफर कर रहा है। ये सबसे बेहतरीन बात है जो कि अभी तक किसी ने नहीं दी। वजह उसकी ये है कि मैं इस चीज़ को हमेशा समझता हूँ कि पैसा हरफ आखिर नहीं होता। जिस बंदे से आप ले रहे हैं ना, उस बंदे को बदले में आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो जब तक उसको समझ ना आए तो आपको फ़ायदा ही नहीं कुछ। ये एक मुसलमान का तकाजा नहीं है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए कि अगर हम किसी को कुछ सर्विसेज दे रहे हैं ना, उसको सिखा रहे हैं, तो कम अज़ कम ऐसे तो सिखाएं कि उसको फ़ायदा तो कल को फ़ायदा ही नहीं हो रहा। आप लगे हैं, दौड़े लगाई जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये ज़्यादती। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मसला हो भी जाए, अगले बैच में आके दोबारा ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं, दोबारा आपका क्लियर हो जाए। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं मीटिंग ऑफ करता हूँ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, कल की क्लास में। सर ये पेमेंट कैसे करनी है आप? जी, इसके